अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं आपके साथ खदीजा राठौर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात कर लेते हैं डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिस पे डीजी आईएसपीआर ने वाज़ेह कह दिया है, मईशत के बारे में बात हुई है, रियासत के बारे में बात हुई है, साथ ही साथ जो बलूचिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, दहशतगर्दी के हवाले से भी उन्होंने बात की। सहाफ़ी भी वहाँ पर मौजूद थे और उनका कहना ये था कि बलूचिस्तान जो है वो आधा पाकिस्तान है और कोई ऐसा फ़ौजी नहीं होगा जिसने बलूचिस्तान में अपनी पोस्टिंग ना करवाई हो, बलूचिस्तान में उसने सर्व ना किया हो। साथ ही साथ जब सहाफ़ी गुफ्तगू कर रहे थे तो एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा लगता है कि बानी पीटीआई का कोर्ट मार्शल जो है वो हो सकता है, जिस पर उनका कहना ये था कि फैज़ हमीद को जब तहवील में लिया गया तो उनके पास शवाहिद मौजूद थे और फैज़ हमीद जो है वो एक सियासी जमात को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे और उन्हें फ़ायदा पहुँचा रहे थे। जिसके बाद जब ये जो शवाहिद हमें मिले उसके बाद हमने देखा कि फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में ले लिया गया। और जब फ़ौज के पास सबूत होते हैं तो ख्वाह वो कोई भी पोस्ट पर हो उस पर कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है रिटायर्ड ब्रिगेडियर बाबर साहब ने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके वक्त का। जी बहुत शुक्रिया आपका। बाबर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो बाबर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ नहीं? ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि बाबर साहब को दोबारा टेलीफोन लाइन पे लिया जाए। बाबर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है बाबर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मुल्की मसाइल भी डिस्कस हुए हैं। बलूचिस्तान की बात की जाए, बलूचिस्तान पे भी बातचीत की गई है और फ़ौज ने ये कहा है कि हम कोई सियासी फ़ौज नहीं हैं, हम पाकिस्तान की फ़ौज हैं, हम मुल्क की फ़ौज हैं, हम अवाम की फ़ौज है। क्या कहेंगे इस पर? आपको मेरी आवाज़ अभी ठीक आ रही है? जी सर। जी बिल्कुल, जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी 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 रेलेवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बिकॉज कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर तमाम इश्यूज डिस्कस किए हैं जो कि वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुए। तो बहुत इफेक्टिव फोरम है यहाँ पर। जितने भी इश्यूज डिस्कस होते हैं उनका ताल्लुक नेशनल सिक्योरिटी से बराह रास्त मुल्क के साथ होता है। उन्होंने जो भी बातें की, चाहे वो बलूचिस्तान के बारे में थी, चाहे मिसिंग पर्सन्स के बारे में थी, या ओवरऑल मुल्क की जो सिक्योरिटी सिचुएशन उसके बारे में थी, या जो फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल है उसके बारे में थी, ये उन्होंने बहुत सारी क्लैरिफिकेशन एक दफा फिर दी। बिकॉज इस तरह की इश्यूज के ऊपर जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोग सवाल करते हैं, उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आती है। पर अनफॉर्चुनेटली फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन क्लैरिफिकेशन के बावजूद अपना एक बयानिया आगे बनाने की कोशिश करते हैं, चीजों को ट्विस्ट करते हैं और उसके ऊपर सोशल मीडिया के बीच में पूरी कैंपेन शुरू हो जाती है। अभी फौज को ये कहना कि सियासी फौज है, तो नामुनासिब बात है। फौज ने बारहा इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि फौज का इन चीजों से ताल्लुक नहीं है। फौज का एक अपना तरीका कार है। आपने खुद बात की, खुद एहतसाबी की। फौज के अंदर जो इशूज अभी वो ये परमानेंट प्रोसेस है, कोई प्रोसेस अभी ये इनिशिएट नहीं हुआ और जल्दबाजी में नहीं किया गया। कुछ शवाहिद थे, कुछ तफसीलात थी, उनकी बुनियाद पर एक प्रोसेस इनिशिएट किया गया। अभी उसमें अगर कोई सियासतदान खुद ब खुद उन चीजों को अपने साथ जोड़ता है तो ये उसकी अपनी सोच है। उन चीजों को अपनी तरफ ऐसे लेके तो नहीं आना चाहिए और चीजों को अज्यूम कर ले अपनी तरफ। तो अजम्पशंस का और खुद साख्ता अजम्पशंस का तो किसी के पास कोई इलाज नहीं है। बट मेरा ख्याल है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की क्लैरिफिकेशन के बाद मेजॉरिटी ऑफ द ब्रिगेडियर साहब, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी उस पर उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान जो है वो हमारी आन है, हमारी शान है। शायद ही कोई ऐसा ऑफिसर हो जिसने बलूचिस्तान में सर्व ना किया हो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो कमांडर हो। और हमने देखा है कि बलूचिस्तान जो है वो एक पाकिस्तान के लिए थोड़ा हसास इलाका भी इस लिहाज से कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ गवादर है, वहाँ CPAC है। और अगर आर्मी की बात की जाए, हमारी फ़ौज की बात की जाए, तो वहाँ पे कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आर्मी के, तालीम के और दीगर भी ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और जब बलूचिस्तान पर अटैक होता है तो क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तानी फ़ौज के पास इस मसले का हल आखिर क्या हो सकता है, सरकारी सतह पे या सियासी सतह पे? लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, सेंसिटिव एरिया है। उसका बॉर्डर ईरान के साथ मिलता है, अफगानिस्तान के साथ मिलता है। बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है और इसमें कोई शक नहीं कि फौज के बहुत से लोग बलूचिस्तान में, यानी कि आज से डिप्लॉयड है।
जी जब से पाकिस्तान बनाया फौज के लोग वहाँ पर तैनात रहते हैं। इसमें DGSPR ने ठीक कहा, और बलोचिस्तान डिस्टर्ब होता है तो पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल इसी वजह से बलोचिस्तान में मुल्क दुश्मन नासिर जो है ना बस्ते बेकार हैं, CPAC को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, बलोचिस्तान की डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स को डिस्टर्ब करके वहाँ के लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। बिल्कुल। फौज के पास किसी अच्छा, मसले का उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि निहत्थे लोगों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, अगर दहशतगर्दी करनी है तो हमसे करें, वी कैन फाइट विद अस, ये उनका कहना था। जी सही, उन्होंने कहा फौज से कभी फाइट नहीं करेंगे, बिकॉज फौज से फाइट वो कर नहीं सकते। जी निहत्थे लोगों को निशाना बनाना, आड़ बनाना, ढाल बनाना, जी उनकी महरूमियों को यूज करना, एक्सप्लोर करना, उसकी बुनियाद पर लोगों को इश्तियाल दिलाना और नेगेटिविटी दिला के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के काम करना, बिल्कुल इससे बड़ा जुल्म को नहीं हो सकता। और उनकी इस तरह की कार्रवाइयों से बलूचिस्तान के अपने मुहिब वतन मजलूम और वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनके साथ ज्यादती होती है, उन्हीं की तरक्की का अमल रुकता है, उन्हीं के तालीम का और सेहत की सहूलियात मुतासर होती है। तो ये किसी सूरत भी बलूचिस्तान के लोगों के खैर का नहीं है, बलूचिस्तान का नाम इस्तेमाल कर। बिल्कुल ठीक। एक सहाफ़ी ने सवाल भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त कोलैप्स हो रही है, तो DGISPR का कहना ये था कि अब आप मुझसे मईशत का सवाल कर रही हैं तो फिर अब लोग ये कहेंगे कि फ़ौज जो है वो अब मईशत पर भी गौर कर रही है। इस हवाले से अपना तज़िया भी दीजिएगा। और साथ ही साथ एक दूसरे सहाफ़ी की बात की जाए तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये लगता है कि बानी PTI का कोर्ट मार्शल किया जा सकता है। आने वाले वक्तों में हम ये देखेंगे कि फैज़ हमीद जो है वो वादा माफ गवाह बन जाएंगे, फौज की तहवील में इस वक्त हैं बानी PTI के लिए। जी, आपके दूसरे सवाल के मैं जवाब पहले देता हूँ, इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कह सकते। मैं पहले भी कहा कि एक अमल जारी है, प्रोसेस कोर्ट का जारी है, उसमें सबको इंसाफ, सबको अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलता है। उसके ऊपर ये नहीं है कि जल्दबाजी में वन साइडेड होता है। अभी जो जो चीजें उनके मुताबिक आ रही हैं, कोर्ट में पेश की जा रही हैं, तभी तो ये अमल शुरू किया गया। अभी कल को क्या होता है ये तो टाइम बताएगा, लेकिन हर चीज को तरीके इंसाफ वाले इस तरीके से तोड़ मोड़ के पेश करेंगे। तो ये अंदर का खौफ है, ये अंदर का खौफ है, उस खौफ का किसी के पास इलाज नहीं है। हर चीज को अपनी तरफ ले जाते हैं। जिसने भी जो जुर्म किया है वो जुर्म अगर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के जुमरे में आता है तो उसका कोर्ट मार्शल भी होगा, पहले भी होता रहे, होना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मईशत के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी का कंट्रीब्यूशन है और 660 अरब रुपए का टैक्स भी जमा करवाया गया है पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। आम आदमी भी टैक्स दे रहा है, पाकिस्तान आर्मी भी अपने बजट से कटौती कर रही है। फिर उसके बाद अगर हुकूमती सतह पे हम बात करें तो क्या लगता है कि कैसे मुमकिन है कि हमारी मईशत में इस्तेकाम आए? ठीक उन्होंने कहा है पाकिस्तान आर्मी कंट्रीब्यूट कर रही है, SIFC के फोरम से मुल्क में इन्वेस्टर आने की कोशिश कर रही है। फौज के जितने भी अदारे हैं, फौजी फाउंडेशन से मुंसलिक हैं या आर्मी के दूसरे फौजी अदारे हैं, उनमें हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उससे जो पैसे मिलते हैं गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, लोगों की फलाह बहबूद पे खर्च होता है। उनके एक ऑडिट का अपना निज़ाम है, वो किसी शख्स की जाती मलकियत नहीं है, नेशनल इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में वो काम कर रहे हैं। ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी। ये जनरल पब्लिक को मोस्टली पता है, कुछ लोग जानबूझ के इस इशू बनाते हैं लोगों के ज़हन साजी के लिए, पता उनको भी होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जानबूझ के इस इशूज को बार बार रेज करना फौज को जेर बहस लाने के लिए और सिर्फ फौज को बदनाम करने के लिए सब कुछ ये करते हैं। हर मुहिब वतन रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी शहरी को चीज का पता है। और जो लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं वो खुद भी हुकूमत के हिस्सा रहे हुए हैं। जब हुकूमत में थे तो उस वक्त गीत गाते थे, और लेकिन अभी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर बाबर साहब आपके वक्त का। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस पर तफसीली गुफ्तगू जो है वो ब्रिगेडियर साहब ने की। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये बात ऑलरेडी क्लियर हो चुकी थी DGISPR की जानिब से कि ख़ुद एहतसाबी की जब बात आएगी तो पाक फ़ौज सबसे पहले अपने लोगों के साथ एहतसाब करेगी। और अब हम देख रहे हैं कि बानी PTI को जो खदशात थे कि आए उनको फ़ौज की तहवील में लिया जा सकता है या नहीं, तो उस बात की भी क्लियरिफिकेशन हो गई है। क्योंकि फैज़ हमीद का जब कोर्ट मार्शल किया गया तो सबूत उनके पास मौजूद थे और उसके बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ाई गई। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त पर एक शॉर्ट ब्रेक का। स्टे विद अस।